समिति पे 201 किसानों का नाम रजिस्टर्ड कर दिया गया, उन्हें खाद दिया जा रहा है। कुछ किसान अभी बचे हैं और अगर मैं आज 2 दिन से 3 दिन से खाद वितरण में यहाँ से लेके जिले तक बात कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तो किसानों को लगता है खाद मैं दिलाऊंगा। खाद कोई कहीं एक फोटो वीडियो नहीं दिखा सकता कि कहीं मैं अपने लिए अपने शुभचिंतक के लिए मांगू। आपके लिए ही लड़ता हूँ। बीते 1 माह से आप खाद की किल्लत से गिरे थे, मेरा पैर टूटा हुआ था, जैसे प्लास्टर कटा। पूरे जिले के अधिकारियों का मैं रोज फोन करके उनसे सवाल जवाब कर रहा हूं। आज भी मैंने जिला कृषि अधिकारी, जिला अधिकारी, यहाँ तक कृषि मंत्री से बात किया। एक पोस्ट आप देखेंगे लिखा गया है कि मैंने कृषि मंत्री से बात किया, किसी ने कहा, और अब खाद उपलब्ध कराया जाएगा। और जबकि जब कृषि मंत्री से बात किया तो उन्होंने कहा सहकारी समिति मंत्री JPS राठौर से बात कीजिए। यानी गलत बयानी यहाँ हमारे तरफ नहीं है। हम जो काम करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। जिला अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है, कल आपके चील में खाद बटा, आपके विशेषरगंज के भकरई में खाद बटा, आज यहाँ बट रहा है, उभाई में बट रहा है, अब हमारे सक्रिय होने के बाद खाद बट रहा है। मैं चंद्रमणि पांडे, आप लोग जानते हैं, आप ही लोगों के सड़क, आवास, खाद, पानी, सम्मान निधि के लिए मैं लड़ता रहता हूँ और लड़ता रहूंगा। अधिकारियों ने आज आश्वासन दिया है सोमवार तक दुकानों पर भी खाद हो जाएगा। आप सुनते हैं दुकानों पर खाद नहीं है। अगर किसी समिति पर खाद रखी है, मैं लगातार कह रहा हूं नहीं बट रहा है, अब खत्म हो गया तो सचिव क्या करेंगे? रखा है नहीं बट रहा, शिकायत कीजिए। 10 लोग इकट्ठा हो जाए, वीडियो बनाइए, बताइए कि खाद है और नहीं बांटी जा रही है। हम अधिकारी से बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं भी कहता हूं कि आपके गांव क्षेत्र में अगर किसी दुकानदार ने खाद रखा है, ज्यादा दाम पर बांट रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनकी भी इतनी ही जिम्मेदारी। आप शिकायत कीजिए, उनका लाइसेंस निरस्त करा दिया जाएगा। क्योंकि आपदा में अवसर होना खोजें, 300 की खाद 500 में बेचने का काम न करें। और आपका भी काम है, अगर एक नेता बता देता कि खाद ना मिलने की जिम्मेदारी किसकी, मोदी की, योगी की, तो हम मान लेते हैं, उनके खिलाफ अपना बयान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम अपने बगल के दुकानदार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अपने प्रधान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सचिव के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अभी कल मैंने कहा प्रधान जी को खाद मिल जाती है, PDC को खाद मिल जाता, जिला पंचायत को खाद मिल जाता, और आपको बताते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, स्वयं खाद पा जाते हैं। पहले चुनाव किसका होगा? अब 27 में चुनाव होगा योगी का, 29 में चुनाव होगा मोदी का। लेकिन पंचायत चुनाव, BDC का, प्रमुख का, जिला पंचायत का, प्रधान का चुनाव जल्द होने वाला है। उनकी क्या जिम्मेदारी है? किसी प्रधान ने जाके BDO और SDM को शिकायत किया कि हमारे न्याय पंचायत में खाद नहीं आई, खाद आई तो बटी नहीं और खाद भिजवाया जाए। तो ऐसे प्रधानों को, ऐसे जिला पंचायत को, ऐसे प्रमुख को अगर सांसद विधायक को नहीं पाते हैं तो उनसे सवाल पूछिए कि वोट लेते समय आपने क्या कहा था। वोट लेते समय किसी सुविधा के लिए कोई नेता कहता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देंगे तो हम देंगे, तब कहते हैं कि आपके दुख दर्द में हम खड़े रहेंगे। उनसे सवाल खड़ा कीजिए। बाकी आपके लिए लड़ रहे हैं, नहीं सोमवार तक तो मंगलवार तक खाद सुलभ हो जाएगी। हाँ, एक चीज कहता हूँ, कर्मचारी एकता होती है, छात्र एकता होती है, व्यापारी एकता होती है, कर्मचारी एकता होती है, किसान एकता क्यों नहीं होती? हम आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। सिस्टम से खड़े होंगे तो कोई तीसरा लाभ नहीं उठा पाएगा, नहीं किसी धक्के में कोई गैर क्षेत्र का भी व्यक्ति उठा लेगा, गैर लाइन का व्यक्ति भी उठा लेगा। और जैसे बैंक में लाइन रहता है, सीक्वेंस से लाइन रखिए, इनको भी काम करने में सुविधा रहेगी और आपको भी रहेगा कि 2 लोगों के बीच में तीसरा नहीं घुस पाएगा। तो हम चाहते हैं कि यही एकजुटता आप लोगों की बनी रहे। निश्चित तौर पे खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। जो आज के 10 साल पहले सरकार में खाद की किल्लत थी वो अलग थी। गोरखपुर खाद कारखाना बंद था, आप उस समय जानते होंगे, गली गली घूमा जाता था, खाद थी ही नहीं। आज खाद है, सुगमता से मिल नहीं रहा। गोरखपुर का कारखाना शुरू हो गया है, अभी पिछले साल तक कहीं किल्लत नहीं थी। इस बार बहुत सारी बात है, मैंने सोशल मीडिया पे रखा है, उसमें हम आप भी दोषी हैं, कर्मचारी भी हैं, जनप्रतिनिधि, सबकी वजह से किल्लत, एक हवा। 5 साल पहले नमक का शॉर्टेज हुआ था ना। आज क्षेत्र में घूमिएगा, हम आप लोग बात नहीं करते, आप खेतों को देखेंगे, कोई खेत नहीं दिखेगा कि यूरिया नहीं पड़ा, हरियाली बनी हुई है। भविष्य का भाई, जैसे उस नमक को लेने लोग टूट पड़े थे और 100 रुपया किलो बिका था, ऐसे यही हमारे आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ खाद पड़ चुकी है लेकिन चाचक खेत में नहीं पड़ी है। अभी इनका नंबर काटे खड़े हुए हैं। आप भी मानवीयता बरतो कि हमारे गांव क्षेत्र के हैं, बुजुर्ग हैं, ये महिला है, विकलांग हैं, इनके खेत में खाद नहीं पड़ा, इनको पहले मिल जाए, बाद में हम ले लेंगे। ये मानवीयता बरतिए। बाकी कोई खाद से वंचित नहीं रहेगा। 2-3 दिन का समय दीजिए, और अगर अधिकारी झूठ बोलेंगे
तो महते टूटा मार्ट पुल देख रहे हैं ना, उसके लिए 23 दिन हमने अनशन किया था। आपके छावनी जो अंडरपास बना सड़क पर लेट गया था, सर्विस लेन बनवाया था, पुल बनवाया था। तो चिंता न कीजिए, अगर उनके बातों के अनुरूप काम नहीं हो, आप लोगों को लेकर के 1500 लोग कलेक्ट्रेट जाम करने का काम करूंगा। कहीं कोई असुविधा नहीं होने पाएगी, क्योंकि मैं मानता हूं खेत आपका है, उत्पादन पहले आपका है, लेकिन अगर आपके खेत में फसल नहीं होगी तो पूरा देश खाने को नहीं पाएगा। ये जो फ्री में राशन बढ़ता है ना, जब आपके खेत से जाता है तब बढ़ता है। तो आपके खेत में पैदावार हो, इसकी चिंता हम करेंगे, कोई करे न करे।